Subscribe now and press the bell icon. Never. नाज़रीन, अवाम तक में कुर्बान बलोच हाजिर हूँ। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में तनाव की कैफियत बरकरार है और कोरोना वायरस की वजह से भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जो मुतासिरीन लोग हैं उनके तादाद में इजाफा हो रहा है, फौतगियाँ बढ़ रही हैं और उसके बावजूद वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत उसमें कशीदगी में कोई कमी नहीं आ रही है, या अना का मसला है या एक तासुर ये दिया जा रहा है सिंध से कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि कराची में जो कारोबारी जो सरगर्मियां हैं उनको बहाल किया जाए और ताकि जो मुल्क की मईशत का पहिया चले और उससे ये होगा कि सिंध में ये वबा मजीद फैलेगी और सिंध के जो वफाकी जो सूबाई दारुल खिलाफा है उसमें ये केसेस बढ़ेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी। आज वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें उसूली तौर पे कुछ फैसले किए गए। अभी नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म के सरबराही में जारी है, उसके फैसले आने हैं। हम आज बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से और मुआशी जो मुश्किलात बढ़ी है उसकी वजह से मुआशी क्या असरात पड़ सकते हैं लोगों की जिंदगी में और लोगों की रहन सहन में, लोगों की जो नफ्सियाती जो इश्यूज हैं उस पे क्या असरात पड़ रहे हैं और मुआशी जो सूरत हाल है वो जो गंभीर हो रही है उसके मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। हमारे साथ आज मेहमान है डॉक्टर अली अहमद रिंद। डॉक्टर अली अहमद रिंद फेयर मैगजीन फोर्टनाइटली का एडिटर है, उसका ताल्लुक सेहत के शोबे से भी है और वो समाजी एक्टिविस्ट भी है। डॉक्टर अली अहमद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मेहरबानी कुर्बान, आपने मौका दिया। डॉक्टर साहब, जो मैंने चीजों का जिक्र किया वो जाहिर है आप भी उससे आश्कार हैं। मैं आज अभी एक तो ये सूरत हाल अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कोरोना के हवाले से। उसमें जो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए उसमें और जो आज रिटन में जो फैसला जारी किया गया उसमें बहुत सारा फर्क है। आज रिटन जो फैसला दिया गया है उसमें सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पे सवालात उठाए गए हैं, उसकी जो राशन की तकसीम है उस पे तशवीश का इजहार किया गया है और उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उससे हटके हम बात करेंगे कि ये जो वबा फैली है सारी दुनिया में उसके लोगों की जो समाजी उसकी असरात लोगों की जिंदगी में क्या हो सकते हैं। देखें कुर्बान, ये एक होलिस्टिक तरीके से सारी चीजें, खालिस सिर्फ समाजी, मुआशी, तिब्बी और नफ्सियात का ताल्लुक भी सेहत से है, तो उसके हवाले से तो ये एक हमागीर असरात मुरतब होंगे पूरी सोसाइटी के ऊपर और उसको हम देखने जा रहे हैं आने वाले कुछ चीजों में। अभी से कुछ अवाइली उसके शवाहिदात तो सामने नजर आ रहे हैं, मगर आस्ता आस्ता जिस तरह चीजें बढ़ती जाएंगी, अभी हम बिल्कुल अवाइली मरहले में हैं। ये मरहला और आगे बढ़ेगा और चीजें थोड़ा पेचीदा होंगी और उसके नताइज आने शुरू होंगे। अब सबसे पहले तो ये समझें कि हमारा जो समाज है उस पे हमारे जो मुआशियात का उसका बहुत बड़ा गहरा असर होता है और ये इस तरह की जो भी वबाएं हुई हैं उनकी वजह से सबसे पहले तो लोगों का मुआशात उनकी बिल्कुल बैठ गई है और उनके मुआशात पे असर होने की वजह से वही चीज़ फिर उनके समाज पे असरअंदाज हुई कि जब आपके वसाइल की कमी होगी तो लोग गैर यकीनी का शिकार होंगे और लोगों का एक दूसरे से एतमाद उठेगा और चीज़ें अबतर होंगी। हाँ, ये है कि जो एक मोतबर समाज होते हैं, अच्छे समाज होते हैं, वहाँ पे इन क्राइसिस के अंदर उससे उलट सूरत हाल होती है। वहाँ पे इस तरह के बहरान के बाद लोगों में बाहमी ताउन जन्म लेता है, एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। मगर चूंकि जो हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है, वो अभी तक जागीरदाराना मुआशरा है, या यूँ समझें कि अभी पूरी तरीके से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं बनी, इसलिए वहाँ पे ये चीजें
मिलजुल के चलेंगी, कहीं पे आपको ताउन लोगों में नजर आएगा और कहीं पे नजर नहीं भी आएगा। मगर जो मजमूई तौर पे सूरत हाल अभी तक देखने में आई है, तो उसके अंदर कोई इतने अच्छे ताउन की सूरत हाल नहीं है। और आप देख भी चुके हैं कि 12 अपीलों के बावजूद वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत मुखैर हजरातों से ताउन की अपील करती रही है, मगर उनके पास से जो भी ताउन हुआ है हम सब ने देखा है कि उनकी जेबें जो है ना वो खाली नहीं हो रही। तो ये एक आगे चलेगी सूरत हाल, अभी बिल्कुल अवाइली मराहल में है, थोड़ा चीजें आगे बढ़ेंगी तो और इसके आपको नताइज सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आपने जिक्र किया कि जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं वहाँ अगर ऐसे वबा फैले या कोई क्राइसिस हो तो लोगों में ताउन बढ़ता है। हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से ये वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ये राशन या एहसास प्रोग्राम के तहत जो रुकूम तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है, तो वो लोग भी इस दौर में चल पड़े जो एक इमदाद देने के लायक हैं, या उनकी जो कैपेसिटी है, मुआशी कैपेसिटी इस तरह है कि वो लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इमदाद दे सकते हैं। लेकिन वो भी इस दौर में लग पड़े हैं, क्योंकि सिंध से बहुत सारे लोगों से टेलीफोन राब्ते हुए हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि जब से ये एहसास प्रोग्राम के हवाले से 12,000 देने का ऐलान किया गया है, तो लोगों की दौड़ें लग गई हैं, और वो लोग भी इस दौड़ में शामिल हैं जो साहिब तौफीक है। तो ये लालच, ये सूरत हाल क्यों है? क्योंकि लोग तो अभी क्राइसिस में तो एज हम जो मजहबी तौर पे भी हमारे ये दस्त दिया गया है कि हम उन लोगों की, उन तबकात की इमदाद करें जो वनरेबल हों, जो कमजोर तबके हों, जो जिनके पास मुआशी तौर पे वो कमजोर हों। अच्छा देखिए कुर्बान, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि हमारा मुआशरा ऑर्गेनिक मुआशरा नहीं है। हम ऑर्गेनिक फितरी तौर पे इर्तिका के किसी भी मराहल से नहीं गुजरे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रात पेटों अमीर हो गए, उनको कोई छक्का लग गया, कोई अच्छी नौकरी मिली, कहीं से गलत कोई काम किया और रातों रात अमीर हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत के बावजूद, अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद पीछे रह गए। तो ये एक ऑर्गेनिक सोसाइटी जो समझ ले कि नहीं है। और दूसरा, इसको मैं तो कहता हूँ प्रीडेटर सोसाइटी, एक शिकारी सोसाइटी, जिसके अंदर कमजोर जीने का खो देता है, ताकतवर को हक होता है कि वो सबको खा के आगे बढ़े। इस तरह मौजूद सोसाइटीज के अंदर नहीं होता कि जो कमजोर तबकात हैं उनको जो ताकतवर तबकात हड़प कर लें, खा लें, या किसी को ये एहसास हो कि मेरा अगला दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमारी सोसाइटी ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं है। तो उसके अंदर वो लोग, जी बोले, वो लोग जिनके पास कुछ है, अभी तक घर में है, मगर उनकी हवस या हिर्स खत्म नहीं होती, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं है कि आने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ता कैसे गुजरेगा। इसलिए जितनी जखीरा अंदाजी हो सकती है, भले हमें जरूरत ना भी हो, फिर भी ये चीज हम घर में जमा कर लें तो अच्छा। और दूसरा जो अहम बात यह है कि क्योंकि हमारे जो भी अमीर लोग हैं या सरमाएदार हैं या जगह ऐसे लोग जो कुछ दे सकते हैं, वो किसी प्रोसेस के नतीजे में आगे नहीं बढ़े। मसलन आपको एक 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट मिल जाएगा, कोई जो रातों रात अरबपति खरबपति हो गया, उसका बाप जो है ना मजारा होगा, उस्ताद होगा या इस तरह कुछ होगा, मगर उसने कुछ ऐसे काम कर दिए, कुछ अलाटमेंट इस तरह की कर दी जिसकी वजह से उसके पास पैसा आ गया, या इस तरह AKD के टाइप के या इस तरह के मुख्तलिफ सरमाएदार हैं जिन्होंने स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग की और रातों रात वो बिलियनर्स हो गए। तो अब इस तरह के लोग क्योंकि खुद चोर हैं, चोरी के रास्ते से वो उन मराहल पे पहुंचे हैं, तो इसलिए वो किसी और को मदद करना, हाँ ये होता है कि वो सवाब की खातिर एक यूं समझें कि अपने गुनाहों के एहसास के दबाव में कुछ नेकी कर लें तो अलग बात है, वरना आप उनसे ये तवक्का करें कि वो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इन बहरानों के अंदर कोई काम करेंगे, ये नहीं होता। डॉक्टर, ये मैं ये मालूम करना चाहता हूँ और मैं नाजरीन को भी ये अपडेट करवाना चाहता हूँ कि अभी जो ये सूरत हाल है, इसके क्या मुआशी हमारे सोसाइटी पे क्या असरात पड़ेंगे? क्या लोगों की ये लालच, हिर्स बढ़ेगी, या लोग
ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے سے اتفاق، بھائی چارے کے جذبہ ایک پیدا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ کرپشن کے ذریعے، چوری کے ذریعے، انفیئر طریقے سے سرمایہ آ جاتا ہے، تو وہ ان کی جو ایک مینٹل اور جو ہے کیپیسٹی اور یہ جو سوچ ہے وہ ایک ڈیولپ نہیں ہوتی جیسے ایک نیچرلی ڈیولپ ہونی چاہیے. تو ان کی تو ہمارے سوسائٹی میں پذیرائی ہو رہی ہے. اب بدقسمتی سے اب اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، جو دوسری چیز کا میرے پاس حل نہیں ہے. جو پہلی چیز آپ نے پوچھی کہ اس کے کیا آنے والے دنوں میں آپ معاشی نتائج دیکھ رہے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا بریف کر دوں کہ پوری دنیا اس کرائسس میں مکمل طور پہ گر چکی ہے. جو ملک سمجھتے تھے کہ ہم ان سے نکل گئے، جس طرح سنگاپور، ساؤتھ کوریا یا ایون چائنا، وہ بھی ابھی مکمل طور پہ نہیں نکلے. جاپان اس کرائسس میں آ گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیز اور بڑھے گی اور پھیلے گی. اس لیے یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے امداد اور چندے کی بھیک مانگیں گے تو لوگ جیب خالی کر دیں گے، تو اس طرح نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے ان معاشی معاملات میں پھنسا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب آنے والی دنیا کس طرح ہوگی، کیسی ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ میں تھوڑا بہت علم سیاست کا طالب علم ہوں، تو تھوڑا بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسا تھیوریٹیشین، کوئی ایسا آتھر، کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا جو یہ کلیئرلی پریڈکٹ کر سکے کہ آنے والے سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی اور کن لائنز پہ سوچے گی. مثلا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دنیا کے اندر جو ٹورزم ہے، جو اتنا بوم ٹورزم پہ ہے کہ کئی ممالک تھے جن کی پوری اکنامی ٹورزم ڈیپینڈنٹ تھی. اب یہ آنے والے 10 سالوں تک وہ بھول جائیں کہ اس ٹورزم انڈسٹری سے وہ ان کو کچھ ملے گا. جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ایئر لائنس کے اندر، ہوٹلز کے اندر، وہ سب کے سب سمجھو کہ ایک رات کے اندر فٹ پہ آ گئے. اور جو جی اس کے علاوہ جس طرح اور انڈسٹریز ہیں، میں آپ کو ڈیفینس کا مثال دوں. ڈیفینس انڈسٹری بہت بڑا بوم تھا. میڈل ایسٹ کے اندر جنگیں چل رہی تھی اور میزائل بن رہے تھے. اب راتوں رات وہ بھی سمجھو کہ انڈسٹریز بند ہو گئی. اچھا، جو ملک جس طرح بنگلہ دیش یا چائنا ایکسپورٹ ڈیپینڈنٹ تھے کہ یورپین یونین یا امریکہ سے ان کے لیے بڑے آرڈرز تھے، وہاں پہ فیکٹریز، کاٹیجز بنے، کاٹیج انڈسٹری جو بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بیٹھ گئی. اب لے دے کے وہ سوسائٹیز پریویل کریں گی جو انرجی ریسورسز پہ یا فوڈ ریسورسز پہ سیلف سفیشینٹ ہوں گی. اور اس میں بہت سارے ممالک. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ اب فیوچر میں کیا ہوگا، اب سوسائٹیز، یہ دنیا کیسے کس شیپ میں سسٹین کرے گی. ہم اپنے ملک کی بات کریں گے. وفاقی حکومت سندھ حکومت میں شدید تناؤ کی صورتحال برقرار ہے اور وہ اس کے بہت مختلف ریزنز، مختلف جو اسٹیک ہولڈرز وہ دے رہی ہیں. اس کے ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے موجودہ حالات پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ اس بحران کو حل کرنا تو دور کی بات، سمجھنے کی بھی لائق نہیں ہے. جو ہماری وفاقی حکومت ہے ان کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ جو حالات آنے جا رہے ہیں. اب یہ دنیا کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ پاپولسٹ نعرے کے طور پہ، جس طرح امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے آیا، یہاں پہ کچھ اور حالات ہیں جن کے اندر یہ تحریک انصاف کی حکومت بنی، یا یو کے میں بورس جانسن کی جو گورنمنٹ پاپولسٹ بنی. اب یہ ہے کہ یو پی میں این ایچ ایس کی صورت میں ان کے پاس ہیلتھ کا ایک میکینزم بہت اچھا، انفراسٹرکچر بہت اچھا تھا. تو پاکستان کے اندر یہ ان حالات کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 20-25 ہزار لوگ ادھر ادھر ہوں گے، ان کی اموات ہوں گی، اور کوئی 10-12 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے. مگر چونکہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ایک معاشی ملک ہیں، تو ہمیں جب قرضوں میں ریلیف مل جائے گا، لوگ ادھار مانگنا اپنی واپس مانگنا چھوڑ دیں گے، الٹا خیرات میں کچھ دے دیں گے تو ملک چل پڑے گا. ایسا نہیں ہے. یہ ملک چلانے کے لیے
आने वाले दिनों में इनको एक जब ये अगर हाँ खुदा न खास्ता इनको कर्ज मिल भी गया या खैरात मिल भी गई, निकल भी गए, तो उसके बाद भी इनकी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज है वो बैठी होंगी, उनका बाहर कोई बायर नहीं होगा, लोकल कंजम्पशन ज्यादा होगी, यहाँ पे इतना बड़ी अफरा तफरी और एक क्यास होगा कि इनसे संभल नहीं पाएगा। इसलिए ये अब बजाय इस पे कि अभी तक ये इस पे फोकस्ड है इकोनॉमी पे, ये हेल्थ पे आ जाए। अब इनके पास देखें कुछ भी नहीं है, इनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर ये जो हमारी कर्व होती है ये फ्लैट नहीं जाती, ये ऊपर राइज होती जाती है, 10,000 से 50 लाख पे जाती है, और इस तरह अगर बढ़ गई तो ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी पूरी सोसाइटी, हॉस्पिटल्स में और फुटपाथों में जगह नहीं रहेगी। इसलिए ये हेल्थ पे फोकस करें, और अभी तक इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है सोशल डिस्टेंस का, और लोग घरों तक महदूद रहें, भले इनको 2 महीने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़े, और इस दौरान ये दुनिया भर में से टेस्ट किटें मंगवा लें, लोगों को टेस्ट करें और उनको क्वारंटीन करें, उनको घरों में अकेले बंद करें। उसके बाद हो सकता है कि ये चीजें इनके लिए आने वाले दिनों में बेहतर हो। ये अभी तक उस राह को छोड़ने को तैयार नहीं है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ जाएगी, हमारी दूसरी मईशत किस तरह होगी। तो ये सादा लोग हैं या क्रिमिनली नेग्लिजेंट लोग हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अली अहमद रिंद साहब, जिसने अपने ख्यालात से आपको अपडेट किया, हमें अपडेट किया, और उसका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत में ऐसी अभी तक ऐसी अहलियत नहीं है जो ये क्राइसिस को समझ सके, इसके हवाले से फैसले कर सके, और हल यही है कि इस जो क्वारंटाइन है या जो लॉकडाउन है इसको मजीद सख्त किया जाए, लोगों को महफूज किया जाए, और जो वसाइल हैं, माली वसाइल हैं, वो लोगों की सेहत की हिफाजत पे इस्तेमाल किए जाएं। हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो इसको वॉच करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।